हेलो एवरीवन, ये हमारी सेकंड वीडियो है ऑन द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो चलिए शुरू करते हैं। वो लास्ट में हमने देखा था सोलारिनो एंड सोलानियो एग्जिट करते हैं, मतलब कि वो चले जाते हैं। लोरेंजो, वे सीन यू नाउ दैट यू हैव फाउंड एंटोनियो विल लीव यू फॉर नाउ, बट प्लीज़ डोंट फॉरगेट वेयर वी आर मीटिंग फॉर डिनर लेटर। तो लोरेंजो जो कि बोसिनियो का फ्रेंड है, उसके साथ में आया था, वो कहता है कि अब उसको एंटोनियो अगर मिल गया है तो लोग वहाँ से चले जाते हैं, बट ये नहीं भूलना कि रात में वो डिनर के लिए मिलने वाले हैं। बजानियो, आई विल बी देयर फॉर श्योर। तो बजानियो कहता है कि वो सही समय पर वहाँ पहुँच जाएगा। ग्रेटिनो, यू आर नॉट लुकिंग वेल। एंटोनियो, पीपल हु आर वेरी मच इन्वेस्टेड इन दी वर्ल्ड ऑलवेज गेट हर्ट। यू डोंट लुक लाइक योर नॉर्मल सेल्फ। जैसे कि हमने देखा था कि एंटोनियो जो है बहुत ही उदास होता है, तो यही चीज़ ग्रेटिनो भी नोटिस करता है। तो वो कहता है कि आप कुछ खुश नहीं लग रहे हो। फिर वो कहता है कि जो लोग ज़्यादा ही सोचते हैं, जो लोग ज़्यादा ही दूसरों की परवाह करते हैं, वो हमेशा ही हर्ट होते हैं। तो वो अपने नॉर्मल सेल्फ जैसा, मतलब नॉर्मली जैसा वो रहता है हमेशा, वैसा नहीं लग रहा है। फिर एंटोनियो कहता है, आई कंसिडर द वर्ल्ड जस्ट एज इट इज़। ग्रेटिनो, अ स्टेज वेयर एवरीवन मस्ट प्ले अ पार्ट, माई पार्ट हैपन्स टू बी अ सैड वन। तो एंटोनियो कहता है कि वो जो है सारे वर्ल्ड को एक जैसा वैसा ही कंसिडर करता है जैसा कि वो है, और उसका मानना ये है कि जो सारा वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो एक स्टेज काइंड ऑफ है जहाँ पे सबको अपना अपना किरदार निभाना होता है। और जो उसका कैरेक्टर है, एंटोनियो मानता है कि वो सैड है, तो शायद वो उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करता है। ग्रेटिनो, then let me play the happy fool and get wrinkled with laughter. I'd rather load my liver with wine than starve my heart by rejecting fun. सो एंटोनियो के रिप्लाई में ग्रेटिनो कहता है कि अगर तुम्हारा पार्ट सैड है तो मैं क्या हैप्पी पार्ट प्ले करना चाहूँगा, चाहे मैं उसमें कोई फुलिश भी क्यों ना लगूँ। तो वो कहता है कि दुखी रहने से तो अच्छा ही है वो वाइन पीकर अपनी ज़िंदगी को खुश रखे या फिर लाफ्टर का पार्ट बने। वाई शुड एनी मैन अलाइव बी स्टिल लाइक अ स्टैचू। तो कोई भी अगर इंसान जिंदा है तो वो एक मूर्ति की तरह स्टिल नहीं रहना चाहिए, उसमें इमोशंस होने चाहिए, वो खुश होना चाहिए। वाई शुड ही स्लम्बर व्हेन ही इज़ अवेक। तो ऐसा नहीं है कि वो जाग रहा है फिर भी ऐसा लगता है कि वो सो रहा है, मतलब कि उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो रुकी हुई है। वाई शुड ही गेट जॉन्डिस फ्रॉम बींग पीविश। आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज आई लव एंड केयर फॉर यू एंटोनियो। देयर आर मेन हु ऑलवेज हैव अ सीरियस लुक, their faces like still ponds covered with froth, never move or show any expression. Jaundice from being peevish means वो irritate या फिर हमेशा झगड़ालू किस्म का क्यों बना रहे इंसान। तो ये सब वो एंटोनियो की भलाई के लिए कह रहा है, बिकॉज वो उसके बारे में अच्छा सोचता है। तो वो कहता है कि वो ही शोइंग केयर फॉर एंटोनियो। तो कहता है वहाँ यहाँ पे दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो हमेशा ही एक सीरियस लुक, एक हमेशा उदासीन सा चेहरा बना कर रखते हैं। उन लोगों का चेहरा ऐसा लगता है जैसे किसी लेक के ऊपर वो वाइट कलर की झाग जब आ जाते हैं, तो वो उन झाग की वजह से जो पानी की मूवमेंट होती है लेक के अंदर, वो दिखाई नहीं पड़ती। ऐसे ही कुछ लोग क्या है, हमेशा ही साइलेंट और बहुत ही रूड से नज़र आते हैं। उन लोगों को लगता है कि ऐसा फेस, ऐसा स्ट्रेट फेस बनाने से वो लोग ज़्यादा रिस्पेक्टेबल या फिर इम्पॉर्टेंट फील होते होंगे। दे अज्यूम एवरीबडी एल्स शुड कीप क्वाइट व्हेन दे स्पीक टू द एक्सटेंट दैट इवन डॉग्स शुड स्टॉप बार्किंग। तो ऐसे लोगों को बड़ा बुरा लगता है जब और लोग बोल रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि साइलेंट रहकर उनकी बातें सुनना ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उस टाइम पे। तो ऐसे लोगों को ये लगता है कि इवन अगर कोई डॉग भी बार्क कर रहा है, कोई डॉग भी भौंक रहा है, तो उसको भी चुप हो जाना चाहिए जब वो लोग बात कर रहे होते हैं। आई नो क्वाइट अ लॉट ऑफ मैन लाइक दैट एंटोनियो, दे आर ओनली कंसिडर्ड वाइज बिकॉज दे डोंट से एनीथिंग। तो कहता है कि एंटोनियो, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि जिनको कि लोग अच्छा भी मानते हैं और जिन्हें शायद समझदार या इंटेलिजेंट भी समझा जाता है, बस उसका एक ही कारण क्योंकि वो उन्होंने कभी कुछ बोला ही नहीं, तो लोगों को उनकी बेवकूफ़ी का पता ही नहीं चला। आई एम श्योर इफ़ दे एवर डू स्पीक। लेकिन एंटोनियो को लेकिन ग्रेटिनो को ये यकीन है कि अगर ऐसे लोग कभी कुछ बोलेंगे तो सभी को पता चल जाएगा कि वो कितने बड़े मूर्ख हैं। एवरीवन एल्स वुड सी व्हाट फूल्स दे आर। I'll speak to you more about this some other time. In the meantime, lift your spirits. Don't move around looking so miserable. That's my opinion, but what do I know? I'm a fool.
कम लोरेंजो, लेट्स गो, गुड बाय फॉर नाउ, आई विल फिनिश माई sermon आफ्टर डिनर। सो ग्रेटिनो कहता है कि अब इसके बारे में वो बाद में कभी बात करेगा। इस टाइम के दौरान वो एंटोनियो को कहता है कि वो खुश रहने का प्रयास करे और ऐसा इधर उधर बहुत ही फुलिश लुकिंग, बहुत ही सैड लुकिंग बनकर ना घूमे। लास्ट में वो ये भी कहता है कि ये उसका ओपिनियन है और उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, वो खुद को भी इतना समझदार नहीं समझता है। फिर वो कहता है लोरेंजो चलो चलते हैं, क्योंकि उनके डिनर का टाइम हो रहा होता है। तो वो कहता है वो ये अपना भाषण कभी नेक्स्ट टाइम देगा। Lorenzo, all right, we'll see you again at dinner time. I surely must be one of these silent so-called wise men Gretino is speaking about, as he never lets me get a word in. तो लोरेंजो बड़े मजाकिया से अंदाज में कहता है कि चलो ठीक है, हम तुम्हें डिनर टाइम पे मिलते हैं। और फिर वो कहता है कि जिन बेवकूफ़ लोगों की बातें ग्रेटिनो कर रहा है, शायद उनमें से वो भी एक है, क्योंकि वो लोग उसको कभी एक शब्द तक बोलने नहीं देते। तो ये वो बड़ा प्लेफुली कहता है, बड़ा हंसी मजाक में कहता है, ग्रेटिनो, इफ़ यू कीप मी कंपनी फॉर 2 more years आई बिलीव यू विल फॉरगेट द साउंड ऑफ योर ओन वॉइस। तो ग्रेटिनो इस पे मजाक में कहता है कि अगर तुम मेरे साथ 2 साल तक और रह लोगे तो तुम अपनी आवाज़ तक को भूल जाओगे, मतलब उसको बोलने तक का मौका नहीं देगा, बिकॉज ग्रेटिनो खुद बहुत ज़्यादा बात करता है। क्योंकि इस बात का पता इसी बात से चलता है क्योंकि उसने इससे पहले कितना बड़ा डायलॉग बोला एंटोनियो को समझाने के लिए। Next, Antonio, goodbye. After that lecture of yours, I may just become a talker. So Antonio भी ग्रेटिनो एंड लोरेंजो को गुड बाय बोलता है। तो उसको कहता है कि शायद तुमने मुझे इतना समझाया, इतना लेक्चर दिया है, तो शायद उसके बाद वो भी बोलना शुरू कर दे या फिर एक टॉकर बन जाए। ग्रेटिनो, थैंक यू, द ओनली टंग्स दैट शुड बी साइलेंट आर ड्राइड ऑक्स टंग्स ऑन अ डिनर प्लेट एंड दोज ऑफ ओल्ड मेड्स। सो ग्रेटिनो कहता है कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उसने उसको इतना समझाया है। अगर उसके बाद वो भी ऐसे चुपचाप और सैड रहने की बजाय बोलना शुरू करता है तो उसको बड़ी खुशी होगी। तो ग्रेटिनो कहता है कि वही टग्स, मतलब वही लोग चुप रहते हैं। एक तो क्या है ड्राइड ऑक्स टग्स, मतलब जब वहाँ ऑक्स वगैरह को किल करके उसको शायद पका के ये लोग खाते हैं, तो उसको ड्राई करके बेसिकली कुछ डिश बनती है। तो वो जब एनिमल को मार दिया जाता है तो ऑब्वियसली बात है कि उसकी टंग साइलेंट हो जाएगी। एंड दैट ऑफ ओल्ड मेड्स, तो पुराने जब सर्वेंट हो जाते हैं उसकी टंग बंद रहती है, बाकी लोग बोलते हैं। ग्रेटिनो एंड लोरेंजो एग्जिट, तो उसके बाद ग्रेटिनो और लोरेंजो भी चले जाते हैं। एंटोनियो, इज ही राइट? तो एंटोनियो पूछता है उन दोनों के जाने के बाद, क्या वो सही कह रहा है? देखो, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है या फिर सुना है एंटोनियो के बारे में, तो हम ये बोल सकते हैं कि इज़ वेरी सीरियस काइंड ऑफ पर्सन। तो यहाँ पे हम इवन ओपनिंग सीन में ही देख रहे हैं कि एंटोनियो बहुत ही सैड है। तो हम क्या ये सोच सकते हैं कि इसकी कुछ इम्पोर्टेंस है इस प्ले के अंदर? तो ऑब्वियसली बिकॉज जो हमारा प्ले है वो एक सीरियस नोट पे शुरू हो रहा है, एक मेलेंकली काइंड ऑफ फीलिंग हमें आ रही है, बिकॉज थ्रू आउट दी प्ले हमारा जो कैरेक्टर है एंटोनियो, ही इज़ वेरी सैड। तो यहाँ पे हमें एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करवाई जा रही है सीरियसनेस एंड सैडनेस की। तो बेसिनियो एंटोनियो को रिप्लाई करता है, ग्रेटिनो टॉक्स मोर गिब्रिश कंपेयर टू एनी अदर मैन इन वेनिस, हिज ओपिनियंस आर लाइक 2 grains of wheat one looks for in a haystack, you search for them all day and when you do find them you realize they weren't worth the trouble। तो बेसिनियो कहता है कि ग्रेटिनो जो है बहुत सारी बातें करता है जो कि बिना सिर पैर के लिए, जिनका कोई मतलब नहीं होता, बिकॉज उसकी बातों में कोई सेंस नहीं होती, इज ऑल टॉकिंग नॉनसेंस। एंड इस बात को समझाने के लिए वो एक एग्जाम्पल देता है कि सपोज करो एक बहुत बड़ा ढेर है, चैफ का मतलब कि भूसे का बहुत बड़ा ढेर है, जिसके अंदर की सिर्फ 2 दाने वीट के पड़े हुए हैं। तो आप उसको उन 2 दानों को ढूंढने के लिए चाहे पूरा दिन भी लगा दो, बहुत ज़्यादा टाइम लगा दो, लेकिन जब आप उसको ढूंढ लोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपने बेवजह ही इतना मेहनत करी, उसका कोई मतलब नहीं बनता 2 ग्रेन्स को ढूंढने का। सो ऐसे ही ग्रेटिनो क्या है, बहुत सारी बातें करता है, उसके मुंह से बहुत ज़्यादा शब्द निकलते हैं। अगर आप उन सभी का मतलब निकालने बैठोगे तो लास्ट में आपको पता चलेगा कि वो बात नॉनसेंस थी, वो बात यूजलेस थी, उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। गर्ल इज द वन यू सेड यू वर गोइंग टू टेक अ स्पेशल ट्रिप फॉर, यू प्रॉमिस टू टेल मी। जब यही लाइन ओरिजिनल टेक्स्ट में से हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे एंटोनियो उसको ऐसे कहता है, वेल टेल मी नाउ व्हाट लेडी इज़ दी सेम।
to whom you swore a secret pilgrimage that you today promised to tell me of. फिर एंटोनियो बेसिनो से पूछता है कि वो लड़की कौन है जिसके बारे में तुम मुझे बताने वाले थे और जिसके बारे में बेसिनो ने प्रॉमिस किया था कि वो उसको एक स्पेशल या सीक्रेट ट्रिप पर लेकर जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसा मान सकते हैं कि एंटोनियो को बेसिनो ने पहले इस बारे में कुछ बताया था जिसके बारे में वो फिर से अब उससे पूछ रहा है। सो हेयर अगेन एक नई कैरेक्टर की एंट्री के लिए एक इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ प्रिपेयर हो रहा है, उसकी एंट्री के लिए स्टेज को प्रिपेयर किया जा रहा है। Bassanio, Antonio, you know how bad my finances have been of late. I've been living my way beyond my means. Although I'm not complaining about having to cut back, I also just have to be honorable and settle the big debts that have stacked up when I was living the rich life. Of all the people I'm in debt of, I owe most of to you, Antonio, both money and gratitude. So let me tell you my plans to settle all my debts. तो यहाँ पे जिस तरीके से बेसानियो एंटोनियो को रिप्लाई करता है तो उस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो बेसिनियो है वो एक बहुत ही खर्चीला इंसान है, बिकॉज जितनी उसकी अर्निंग है उससे ज़्यादा ही वो स्पेंड करता है। और उसकी बात से ये भी पता चलता है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, बिकॉज वो अपनी लिविंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, अब उनको लैविश दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा उधार मांगता है, क्योंकि उसके पास तो इतने पैसे है ही नहीं कि उस तरीके का जीवन वो जी सके। या फिर हम ये भी कह सकते हैं दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए वो उस तरीके का खर्चा करके दिखाता है या फिर लैविश लाइफस्टाइल मेंटेन करके दिखाता है, इवन दो इज़ नॉट वेल्दी। एंड बेसिनो इज़ ऑल्सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू एंटोनियो, बिकॉज सभी लोगों में से सबसे ज़्यादा मनी एंड फ्रेंडशिप वो एंटोनियो को ही ओन करता है। तो इसी कारण वो एंटोनियो को बताना चाहता है कि वो किस तरीके से अपने सभी कर्ज़ों से छुटकारा पाएगा। सो इस डायलॉग में से हमें ये भी पता चलता है कि एंटोनियो की पर्सनालिटी किस टाइप की है। फर्स्ट इज़ ही इज़ वेरी वेल्दी एंड नेक्स्ट ही इज़ वेरी जनरस मैन, बिकॉज उसने बहुत ज़्यादा पैसे बेसिनियो को पास्ट में लेंड किए हैं। नेक्स्ट हमें ये भी पता चल रहा है कि बेसिनियो एंड एंटोनियो आर वेरी गुड फ्रेंड्स। बेसिनियो को पूरा विश्वास है एंटोनियो के ऊपर, इसीलिए वो अपनी सभी बातें उसको अपने प्लान्स बताना चाहता है। एंटोनियो, प्लीज़ डू टेल मी योर प्लान बेसिनियो, as long as it's honorable, as I know you are, you can rest assured that I will offer everything I have to help you. अगेन एंटोनियो एक बहुत अच्छा दोस्त है, ये इस लाइन से हमें पता चल रहा है। तो वो कहता है कि वो अपने प्लान्स जिनसे कि वो अपने सारे कर्ज़ों से मुक्त हो जाएगा, ये वो एंटोनियो को बता सकता है। और इस प्लान में जो भी हेल्प हो पाएगी एंटोनियो से, वो भी उसकी हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। इन केस आपको कुछ डाउट होता है आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।